अरे बाबू सब्जी वाला, रुको रुको, हम आते हैं। जाना नहीं, रुको। हाँ बोलिए साहब, क्या चाहिए? अरे बाबू हमको अदरक चाहिए। अदरक है तुम्हारे पास? नहीं नहीं चाचा, अदरक नहीं है, टमाटर है, गोभी है, ले लीजिए। अरे यार कैसा आदमी है, इतना ठंड पड़ रहा है, 1 डिग्री से नीचे चला गया है टेम्परेचर, तुम अदरक नहीं रखा? हमको चाय बनाना था, अदरक नहीं था, तभी ना तुमको हम रोके। सब्जी बेचता है, अदरक तो रखना चाहिए, ऊपर से ठंड का समय है। अरे चाचा, अदरक तो था मेरे पास, लेकिन खत्म हो गया ना, सबको लगता है। ले लिया अभी हमसे पहले आपसे कोई। अरे यार तो नाप के क्यों अदरक रखते हो? अब हमको मार्केट जाना पड़ेगा ना, हम मार्केट नहीं जा रहे थे अदरक लेने। अरे सेठ जी, आज ऐसे पी लीजिए, काला मिर्च डाल के, कलम ला के देंगे आपको। बताइए कितना किलो लगेगा आपको? अरे किलो में अदरक लगता है, सब्जी थोड़ी ना बनाएंगे, वो तो ग्राम के हिसाब से हम लेते। और तुम हम इंतजार नहीं करेंगे, तुम कल आएगा तब हम चाय पियेंगे क्या? हम जा रहे लेके आ जाएंगे मार्केट से। अभी तो आप कह रहे थे ज्यादा रखो, लीजिएगा ग्राम में और रखेंगे हम किलो के हिसाब से। सवेरे सवेरे दिमाग खराब करता है सब आके। ज्यादा बकवास नहीं करो, समझा? निकलो हमारा मोहल्ला से, नहीं तो आने ही नहीं देंगे दोबारा। तुम्हारा बाप का मोहल्ला है क्या, जाने नहीं देगा? नाटक मत करो। घर से नीचे उतरा है तो उतना में ठंडी लग रहा है तुमको। हम लोग गली गली जाके बेचते, हम लोग को ठंडी नहीं लगता है। हम लोग भी कार्टून है, हम लोग को भी ठंड लगता है, लेकिन फिर भी मेहनत कर है ना। पाए चलाओ, मार्केट जाओ, अदरक लेके आओ। ज्यादा नहीं बोलेगा, समझा? टकला नेता, मार के दही तोड़वा देंगे और ठेला भी तोड़वा देंगे तुम्हारा। बेचते रहना फिर सब्जी। हम ऊपर से आते हैं, वापस जब आएंगे ना तो तुम यहाँ हमको दिखना नहीं चाहिए, समझा? भगवान करे ये टकला ऊपर नहीं, एकदम ऊपर ही चला जाए, धरती पे बोझ है। टकला सुना। अरे क्या हुआ, जल्दी बोलो, ठंड लग रहा है हमको, जल्दी बोलो। अरे टकला, तुमको तो ठंड लग रहा है ना, मेरा छोटा भाई गोरा कद्दू को ठंड लग गया। अरे ठंड है तो ठंड लगेगा ना, हमको क्या बता रहा है? अरे पगला, मेरा भाई को ठंडी लग गया, आज उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़कर चली गई। आना तुम घर पर, मैयत है उसका। अरे क्या बोल रहा है तुम? गोरा का तुम मर गया, वो भी ठंड लगने से? सही में ही ठंड बहुत खतरनाक है। तब तो हम भी मार्केट नहीं जाएंगे, हम घर पे जा रहे हैं, हमको नहीं आना तुमने यहाँ। ज्यादा नहीं घूमेंगे हम भी, हमको भी ठंड लग जाएगा, हम भी मर जाएंगे। अरे पगला, तुम अपने घर जा रहे हैं ना, उसकी जगह अगर मेरे घर आ जाएगा तो तुमको ठंडा लग जाएगा पगला। आओ आकर देख लो एक बार, आखिरी बार गोरा कद्दू को, फिर दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। अरे ठीक है आते हैं, आ रहे हम। ठीक है, तुम जाओ घर पर, बाकी लोग को भी हम बुला कर ला रहे हैं। बेटा गोरा कद्दू, उठो बेटा, बेटा गोरा कद्दू उठो, सुन रहा है तुम हमको? उठो बेटा गोरा कद्दू। अरे कद्दू हौसला रखो, हौसला रखो, अब ये कभी नहीं उठेगा। चला गया बेचारा गोरा कद्दू, बहुत तकलीफ हो रहा है हमको। कितना अच्छा बच्चा था, चिकना चिकना, बहुत तकलीफ हो रहा है हमको। अरे रो क्यों रहा है तुम पागल? अरे तो हंसना है क्या, हंस देते हैं। अरे कैसा पागल है, कभी रो रहा कभी हंस रहा। कौन बुलाया तुमको मेरे घर पे और क्या बकवास करा तब से आके? अरे हमको पता है कद्दू, तुम्हारा बेटा मर गया, पागल मत हो, अपने ऊपर काबू रखो। बच्चा लोग को पहले समझाना चाहिए था, बढ़िया से कपड़ा पहनता तो ठंड नहीं लगता ना, अब लग गया ठंड। हौसला रखो, एक बच्चा है ना तुम्हारा? अरे मेरा 2 बच्चा है। अरे कद्दू 2 बच्चा है नहीं, 2 बच्चा था तुम्हारा, एक बच्चा तो चला गया ना अभी, उसकी आत्मा छोड़ दी उसका शरीर, और जाने वाला को कौन रोक पाया? ऐसे मत करो, विदा करो। अंतिम समय में ऐसे तुम रहोगे, हौसला नहीं रखोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगा तुम्हारा बेटा का आत्मा को। और तुम ऐसे करेगा तो काला कद्दू भी तो टूट जाएगा ना, कौन संभालेगा उसको? वो तो ऐसे लफंगा बदमाशी करेगा, तुम ऐसे हो जाएगा तो वो नशेड़ी बन जाएगा। अपने ऊपर भरोसा रखो। अरे क्या बकवास कर रहा है तुम? कौन बोला तुमको मेरा बेटा मर गया है? मेरा बेटा यहाँ पे सोया हुआ है, अंधा है, तुम दिखाई नहीं देता है तुमको? यहाँ पे सोया हुआ और तुम कह रहा कि मर गया। अरे कद्दू मत चिल्लाओ, इतना मत चिल्लाओ, आत्मा भी सुनती होगी, मरा हुआ आदमी लेटा ही होता है, खड़ा नहीं होता है। ये बात मान लो, तुम्हारा बेटा मर गया। अरे तुम पहले एक बात बताओ, तुमको बताया कौन है कि मेरा बेटा मर गया? अरे जो बेटा तुम्हारा जीवित है ना, वही हमको बताया। मतलब काला कद्दू बताया तुमको? हाँ काला कद्दू बताया। ये सब बात छोड़ो, अभी कौन बताया कौन नहीं बताया, ये सब बात छुपता थोड़ी ना है। अर्थी ले जाएगा इसका तो मोहल्ला से ले जाएगा, पता सबको चलेगा कि गोरा कद्दू नहीं रहा अब इस दुनिया में। क्या सुन रहे हैं कद्दू जी, छोटा लड़का मर गया? कैसे मर गया? टकला नेताजी आप भी यहाँ है, क्या हो गया, कैसे हुआ ये सब? हार्ट अटैक हो गया क्या इसको भी? नहीं हार्ट अटैक नहीं हुआ शर्मा जी, ठंडी मार दिया। गरीब लोग है ना बेचारा, कपड़ा वपड़ा नहीं है इस लोग के पास, पहना नहीं होगा सही से, ठंडी मार दिया बचुआ को। बचुआ का शरीर इतना ठंडा हो गया, आत्मा को ठंडा नहीं होना था, आत्मा को गर्म रहना था, इसलिए आत्मा निकल गई। अरे रे, बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ कद्दू जी, आपके साथ बहुत गलत हुआ। छोटा लड़का पहले मर गया, बड़ा लड़का के होते हुए छोटा लड़का पहले गुजर गया, बहुत गलत हुआ। कपड़ा पहनाना चाहिए था लड़का लोग को बढ़िया से। अरे शर्मा जी गलत क्या बोल रहे हैं आप? गलत ये नहीं हुआ कि बड़ा बेटा के रहते हुए छोटा बेटा गुजर गया, बाप के रहते हुए छोटा बेटा गुजर गया, ये सबसे बड़ा गलत हुआ ना। पहले बाप मर जाता, काहे कि बाप तो पूरा दुनिया देख लिया ना, बच्चा लोग का तो अभी पूरा जीवन बाकी था,
लेकिन बच्चा निकल गया, आप क्या कर सकते हैं। हाथ से एक बार बच्चा निकल जाता है तो निकल जाता है। अरे यार कद्दू, तुम भरोसा रखो अपने ऊपर, कुछ नहीं होगा। एक बेटा गया, दूसरा कर लेना। अरे शर्मा जी क्या बात करते हैं, ये उम्र में दूसरा बच्चा का क्या जरूरत है। दूसरा बच्चा लेना भी है तो गोद ले ले, अगर जरूरत पड़ेगा तो हम ही दिलवा देंगे गोद। अनाथ बच्चा का भविष्य भी बन जाएगा। हाँ ये बिल्कुल सही बोले आप। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग मेरे घर पे आके, क्या बकवास कर रहे हैं। अरे लंबा सदमा पहुंचा कद्दू जी को। सही में जिस पिता का छोटा बेटा गुजर जाए 12 साल का उम्र में, उसको तो सदमा लगेगा ही ना। मम्मी कहाँ है इसकी? मम्मी नजर नहीं आ रही है। बचुआ की मम्मी को नहीं बताया है, बचुआ मर गया। कहाँ है भाभी जी? अरे वो तो मायके में बैठी है, उनको बताया कि नहीं बताया पता नहीं। एक तरीके से अच्छा किया, लेडीज है ना, हार्ट अटैक सबको हो रहा है, कहीं सुन लेगी छोटा बेटा का मौत हो गया 12 साल की उम्र में, हार्ट अटैक हो जाएगा। सही किया नहीं बताया। सुनो कद्दू, बताना नहीं, आराम से बताना। घर पहले बुलाना कि आओ तुम्हारा बहुत याद आ रहा है, तब बताना भाभी जी को, ऐसे नहीं बताना, समझे। इसका क्रियाक्रम वगैरह कर दो, नहीं तो लाश बदबू मारेगा ना, मोहल्ला में बीमारी फैलेगा, हम लोग भी रहते हैं ना। और सुनो, काम का बात सुनो, मोहल्ला का भी और भी लोग सब आएगा, छत पे प्लास्टिक का कुर्सी टेबल लगवा देते हैं, ठीक है, हम व्यवस्था करवाते हैं, तुम चिंता मत करो। और शर्मा जी आप सुनिए, इनका घर में तो गैस नहीं चलेगा, चूल्हा नहीं चलेगा आज के दिन, आप चाय वगैरह बनवा के लेके आइए जल्दी से, बिस्किट भी लेके आइएगा। और सुनिए, वो सस्ता वाला बिस्किट नहीं लेके आइएगा, समझे, वो काजू बादाम नहीं डलता जिसमें, वो वाला बिस्किट लेके आइएगा। काहे कि छोटा लड़का एक्सपायर हुआ है ना, धूमधाम से उसका विदाई होगा, उसका आत्मा को ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि हमको सस्ता में विदा किया है, मुक्ति नहीं मिलेगा फिर उसको। जाइए जाइए जल्दी चाय बना के लेके आइए, आते हैं कद्दू कुर्सी टेबल लेके। अरे क्या बकवास चल रहा है तुम लोग का, तब से दिमाग खराब करके रखा है। नहीं बोल रहे तो पागलपंती चल ही रहा है तुम लोग का। कुर्सी टेबल लाएगा, चाय लाएगा तुम लोग, मेरा बेटा जिंदा है, समझा, बस सोया हुआ अभी, अपने मन से कहानी बना रहा है। वो काला कलूठा तो पागल है ही, तुम लोग तो उससे महा पागल निकला, उसका बात में आके बकवास कर आके मेरा घर से निकल जाने तो तुम लोग को मार देंगे हम, और तुम लोग का मैयत हम करेंगे फिर। और फिर काजू पिस्ता नहीं, छोला भटूरा बांटेंगे तुम लोग का मैयत में, निकलो मेरा घर से। और वो काला कद्दू कहीं पे मिले, बोलो उसका बाप बुला रहा है, आज उसका टांग नहीं तोड़े तो मेरा नाम भी कद्दू नहीं। टकला जी, लगता है कद्दू जी को बहुत ठेस पहुंचा है, इनका मानसिक संतुलन न बिगड़ गया है, समझ रहे हैं। अरे शर्मा जी हम सब समझ रहे हैं, बचवा का मौत हुआ है बाप के रहते हुए, बाप का दिल तो सहम जाएगा ना, हमको सब पता है, हम भी एक बाप है बचिया का। भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए, जब भी मुसीबत आता है चारों तरफ से आता है। अभी कद्दू कितना भी चिल्ला ले हम बुरा नहीं मानेंगे, काहे कि पागल आदमी का बुरा नहीं मानना चाहिए। अब ये पागल हो गया है ना बेटा का मौत का गम में, इसको हम ठीक करके रहेंगे। काहे, आप पागल का डॉक्टर भी है क्या टकला नेताजी? अरे नहीं, पागल का डॉक्टर है, धीरे धीरे ठीक होगा ना, अभी अभी मरा बचुआ। चलिए चलिए आप चाय बना के लेके आइए, बोलने दीजिए इसको, हम कुर्सी टेबल का व्यवस्था करते हैं। अरे बेटा गोला कद्दू, उठो तुम, उठो, सब कह रहा तुम मर गया, ऐसा नहीं हो सकता है, उठो तुम, रात में तो सही था, जवाब कह नहीं दे रहा है। देखिए भैया, यही है मेरा छोटा भाई, यही मर गया है, इसी के नाप का बना दीजिए अर्थी। अरे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, मोहल्ला में जाके तुम सबको बोल रहा है गोला कद्दू मर गया, और अभी तुम आदमी लेके आया, अर्थी बनवा ला अपना भाई का। अरे पापा आप क्या चाहते हैं, आपकी तरह हम भी हाथ पर हाथ लेकर बैठ जाएं और इसके सामने रोते रहें, चिल्लाते रहें? आप कुछ नहीं कर पा रहे, इसीलिए हम बड़ा भाई होने का फर्ज निभा रहे हैं। बाप से कुछ नहीं हो रहा है तो भाई तो करेगा ना, कोई तो कुछ करेगा। बदबू मारा है बॉडी, अभी से ही ज्यादा देर रहेगा पूरा घर महक जाएगा, फिर मोहल्ला महक जाएगा, फिर पूरा शहर महक जाएगा, बदनामी हो जाएगा हम लोग का। जल्दी निकालना हमको इसको घर से बाहर, काहे कि कमरा में हम भी सोते हैं ना, ऐसे बदबू में हम नहीं सो सकते हैं। और इसकी आत्मा भी कमरा में भटक रही होगी, रात में कहीं हमको मार दी तो। अरे छोड़ा तुम, आत्मा निकल गई है, आत्मा मेरे अंदर आ जाएगी, तुम डॉक्टर है, तुम तय कर लिया तुम्हारा भाई मर गया है, बदबू इसलिए आ रहा है, उल्टी साफ नहीं हुआ है, महक रहा है, समझा, बकवास कर रहे हो। तुमको जितना नाटक करना था ना तुम कर लिया, अब देखो हम क्या करते हैं तुम्हारे साथ। अरे बाबा छोड़िए, हमको छोड़िए, पागल हो गया पागल, छोटा बेटा मर गया तो बड़ा बेटा को मारे, ऐसे मरिएगा ठंडी में तो हम भी मर जाएंगे, फिर कंधा कौन देगा? अरे कंधा नहीं तुमको हम लाद देंगे, मेरा बेटा को मरा हुआ बोलता है तुम, आज तुमको छोड़ेंगे नहीं, गोला कद्दू से पहले तुमको मारेंगे, आ जाओ। दोस्तों आप लोग तब तक वीडियो लाइक कीजिए, काला कद्दू कार्टून चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए मेरा गोला कद्दू बेटा जिंदा है कि मर गया, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, आप में से काफी लोग पूछते हैं कि इस तरह की कार्टून वीडियोस कैसे बनती है, तो अगर आपको भी इस तरह की कार्टून वीडियोस बनाना सीखना है तो आप काला कद्दू एनिमेशन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके 3D एनिमेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेकिन ये कोर्स सीखने के लिए आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए।